स्वागत है आप सभी का अपने खुद के YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे कर्म विभाग संहिता वृषभ राशि और वृषभ नवमास की। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि वर्गोत्तम नवमास, तो जो वृषभ राशि का जो दूसरा चरण है ये वर्गोत्तम नवमास में आता है। और एक मेरा जो वीडियो था जिसके अंदर मैंने बताया था पुष्कर नवमास, तो वृषभ राशि का ये दूसरा चरण पुष्कर नवमास के अंदर भी आता है। तो ये बहुत ही शुभ नवमास माना गया है। वैसे इसके अंदर अगर कोई आपका प्लैनेट आता है तो वो आपका जो है कि बहुत अच्छे फल देता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा होता है। बहुत अच्छे मतलब बताया गया है शास्त्रों के अंदर कि उसके अंदर कोई भी प्लैनेट है तो वो अपने पूरे फल देता है, बहुत सर्वोत्तम फल देता है। इस तरह का जिक्र जो है कि हमारे वैदिक शास्त्रों के अंदर है। परंतु जो आज मैं बात कर रहा हूँ संचित कर्मों की, तो उसके अंदर भी है कि जैसे कोई वर्गोत्तम है ये नवमास और पुष्कर नवमास भी है। तो उसमें मैंने पुष्कर नवमास के अंदर बताया। तो अगर आपका इसके अंदर जो है कि आपका चंद्रमा है या आपका फिफ्थ लॉर्ड है तो अपना रिजल्ट देगा। तो इस प्रकार से देखा जाता है इसको। और अगर मान लीजिए कि आपके फिफ्थ हाउस के अंदर आपका जो है कि रोहिणी नक्षत्र आता है और उसके दूसरे चरण के अंदर आपका सिक्स्थ लॉर्ड, एट्थ लॉर्ड या ट्वेल्थ लॉर्ड बैठ जाता है, या आपके लगन के अंदर रोहिणी नक्षत्र का आता है और उस दूसरे चरण के अंदर आपका जो है कि सिक्स, एथ और ट्वेल्थ लॉर्ड बैठ जाता है, या उस रोहिणी नक्षत्र को जो है कि मंगल, शनि, राहु एक्सपेक्ट करते हैं। तो जो शास्त्रों के अंदर लिखा है कि वो बहुत अच्छा फल देते हैं, बहुत बढ़िया फल देते हैं, तो नो डाउट वो देते हैं, वहाँ पर वो गलत नहीं लिखा है शास्त्रों के अंदर। लेकिन जो है कि अगर इतना पाप प्रभाव उन पर होगा या गलत प्लेसमेंट होगी तो शिव पार्वती जो है कि कर्म विपाक संहिता में जो उनका संवाद है उसके अनुसार जो है कि, और जो कि उस कर्म विपाक संहिता के अंदर जो भी चीज़ें दी गई हैं वो सिर्फ निरर्थक नहीं है, बेमतलब नहीं बोली गई हैं। अगर उसमें किसी ब्राह्मण का कोई नाम लिया गया है या किसी जगह का कोई नाम लिया गया है तो उसका भी कोई मतलब है। जैसे कि इसमें जो कि वृषभ नवमास के जो दूसरे चरण के बारे में बात करते हैं तो वो बोलते हैं वैमानिक नगर के अंदर एक ब्राह्मण रहता था जो वेद वगैरह को जानने वाला, कर्मकांड को जानने वाला, बहुत ही मतलब कि ज्ञानी जो है कि ब्राह्मण रहता था। वैमानिक नगर के अंदर रहता था, वासुदेव उनका नाम था। तो वैमानिक नगर जो है कि हमारे जो है कि वैमानिक देव को मतलब कि रिप्रेजेंट करता है। उनको के बारे में बताया गया कि वैमानिक देव हमारे ऐसे देव हैं जिनको जो कि अपनी इच्छा से कुछ भी चीज़ कर सकते हैं, यानी कि अपने भार को कितना भी हल्का कर सकते हैं, अपने भार को कितना भी बढ़ा सकते हैं। उनको जो कि बोला है कि वो जो रहने की जगह उनकी विमान है, जो मतलब उसमें और सब ऐशो आराम उनको है इंद्र की भांति। तो वो इस तरीके से उनकी संज्ञा दी गई है, बहुत ज्ञानी है। तो वो नगर बताया गया वैमानिक नगर के अंदर वासुदेव नाम के जो है कि ब्राह्मण रहते थे, जो कि बहुत ज्ञानी और वेदवाट जानने वाले थे। उनकी जो स्त्री थी वो बहुत ही सुंदर और चंचल थी। वो अपने ही जो है कि मस्ती में विचरने वाली, चंचल स्वभाव के होने के कारण इधर उधर जो है कि घूमने वाले, पर जो पुरुष थे उनके साथ समय बिताना उसकी रुचि के अंदर शामिल था, या उनका धन कमाने का जरिया था। वो जो है कि वहाँ से धन कमा के जो एकत्रित करते थे और जो है कि फिर बाद में उन्होंने बहुत धन इकट्ठा कर लिया और अपने पति के साथ उसको भोगा, और जो उसके बाद स्वर्लोक प्राप्त हो गया। तो उसके उस कर्म की वजह से जो है कि जो ब्राह्मण के अच्छे कर्म थे, जो वो नित्य जो है कि वे वेदों के पाठ किया करते थे, तो उसकी वजह से उनके जो कि बहुत अच्छा जो है कि धनाढ़ परिवार, धन संपन्न परिवार के अंदर उनका जन्म हुआ। और पिछले जन्म की जो उनकी ब्याहता थी वो दोबारा से उनकी स्त्री बनी। तो पिछले जन्म के अंदर जो है कि अपने रिसोर्सेज या पैसा कमाने का जरिया उनका गलत था, जो कि हमारे शास्त्रों के अंदर पाप कर्म माना गया है। तो उस पाप कर्म की वजह से इस जन्म के अंदर जो है कि उनके जो है कि एक तो सेविंग्स के अंदर, फाइनेंस के अंदर दिक्कत रहेगी। दूसरा, जब उनको जो उम्र ढलेगी तो उनके कोई भी ऐसा साथ देने वाला रिसोर्सेज के लिए, जैसे कि उनका पुत्र या कन्या संतान नहीं होगी, जिससे कि वो उनकी जो है कि दिन
मतलब कि रोज़मर्रा के कार्य के अंदर यूज होने वाला जो धन है वो कमा के ला सके या इनकी सहायता कर सके उसमें। तो इस प्रकार से जो पिछले जन्म के जो कर्म थे उसकी वजह से जो है इनको ये दुख देखना पड़ा। तो पार्वती जी ने जब उनसे पूछा कि जी इनका कोई समाधान, कोई उपाय ऐसा जो कि भाई इनसे जो गलती हुई है उसको वो इस जन्म में सुधारें, तो उसके लिए जो है कि इनको क्या करना होगा। तो जो शिव जी हैं उन्होंने जो उपाय बताते हुए इनका बोला कि 5 पल, 5 पल यानी कि आप बोल सकते हो कि 5 तोला सोना। और आजकल के में आप 5 ग्राम भी लगा सकते हो, 50 ग्राम लगा सकते हो, 5 ग्राम, 5 ग्राम। क्योंकि जब ये शास्त्र लिखे गए थे तो उस टाइम जो है कि धन को सिर्फ जो है कि सोने के अंदर ही तोला जाता था, या इंसान जो है कि सोने के रूप में ही अपने पास धन रखता था, सोने की मुद्राएं हुआ करती थी। आजकल के टाइम पे जो है कि उसको आप सिर्फ इस चीज़ से नहीं लगा सकते कि सोने के का ही, लेकिन हाँ आप ऐसा कर सकते हैं कि 5 ग्राम की अपने शिव की मूर्ति बनाएं और जो है कि शिव के लिए होम कराएं, और जो है कि उस शिव मूर्ति को जो है कि पूजन के बाद जो है कि ब्राह्मण को दें, और साथ में कुछ दान वगैरह दे के ब्राह्मण को भोजन करा के विदा कराएं। और जो है कि अपने कमाए हुए धन में से जो वो कमा रखा है या उनके पास मौजूद है उसमें से दूसरों के लिए जो है कि मदद करें, रिसोर्सेज पैदा करें, दूसरों को मतलब कि मदद करें, दूसरों के भोजन की व्यवस्था करें, धर्मशालाएं खुलवाएं, पानी का कुआं खुदवाएं। तो इस तरीके से उनकी मदद की जा सकती है, जिससे कि इनके जो पाप कर्म हैं वो जो है कि ख़त्म हो जाएंगे, और इनकी जो पीड़ा है वो पीड़ा मैं हर लूँगा, और जो है कि इनको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से जो है कि हमारा जो है कि कर्म विपाक संहिता के अंदर दिया गया है। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जिसके भी चार्ट के अंदर ये है, तो सिर्फ ये नहीं सोच लेना कि भाई मेरा जो है कि वृषभ राशि के अंदर जो कि वृषभ नवमास के अंदर ये प्लैनेट गया तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। उन्होंने ऐसा नहीं बोला गया, उन्होंने मैंने शुरुआत में ही क्लियर कर दिया कि वृषभ नवमास, वृषभ राशि का दूसरा चरण रोहिणी नक्षत्र का, और वृषभ नवमास में जो जाता है वो वर्गोत्तम नवमास है, पुष्कर नवमास है, बहुत अच्छे फल देता है। परंतु अगर उस नवमास के अंदर 6th, 8th या 12th लॉर्ड है, या उस नवमास के अंदर 5th या 2nd लॉर्ड बैठा हुआ है, वो पाप पीड़ित है, पाप ग्रहों से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तो ही ये रिजल्ट आपको मिलेंगे। और आप जो है कि अगर आपका कोई प्लैनेट उसके अंदर है तो आप पूजा करा सकते हैं, इससे कि अगर आगे आपको ये परेशानियां होनी हो तो ये परेशानियां आपको ना आए। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने ये बातें बताई हैं आपको समझ भी आई हैं और आपको इससे लाभ भी होगा। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए